मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 10। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक नहीं देखा है तो पहले आपको देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उसी घर के बाहर होते हैं। अनन्या आते ही गेट खोलती है और सब घर के अंदर चले जाते हैं। वह देखती है कि रॉकी ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ है। सब उसकी हालत देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके हाथ से खून निकल रहा था, पूरा फर्श खून से रंगा हुआ था। पायल को तो उल्टी आने लग जाती है। रॉकी की हालत देखकर नव्या कहती है, अनन्या, लगता है तुमने उसकी खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से कर रही है। यार, कभी तो सही ढंग से पेश आ जाया करो। देखो कितना दर्द हो रहा होगा बेचारे को, पर कोई बात नहीं, इसकी हरकतें ही मार खाने वाली है। वहीं अमर को भी रॉकी की हालत पर तरस आ रहा था और वह नव्या को शक की हालत में देख रहा था। वह सोच रहा था कि लड़की के अंदर दया नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। यश सोच रहा था कि वह कैसे लोगों के बीच आकर फंस गया है, और वहाँ पायल जिसे खून देखकर उल्टी आ रही थी, और यह नव्या को देखो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यश अनन्या को देखते हुए सोचता है, यह तो सबसे ही अलग है। इंसानों को ऐसे मार रही थी जैसे वह इंसान ना होकर कोई सब्जी हो। अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था वह इंसान नहीं जानवर है। जब नव्या देखती है कि सारे उसे ही घूर रहे हैं, नव्या बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं तो सही बात बोल रही हूँ। सामान सी बात है, अगर हम रॉकी से कोई बात जानना चाहते हैं तो हमको रॉकी को पीटना ही होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, मैं रॉकी को कहूँगी कि तू सारे जुर्म बता दे और रॉकी तोते की तरह सारी बातें बता देगा। नव्या अनन्या से पूछती है, क्या इसने कोई बात बताई? अनन्या बोलती है, अभी तो नहीं, पर मुझे लगता है कि अब बोल ही देगा। अनन्या रॉकी के मुंह पर पानी मारती है जिससे रॉकी होश में आता है। अनन्या बोलती है, अगर अपनी और खातिरदारी नहीं करवाना चाहता है तो चुपचाप हमको सारी बातें बता दो। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुमको मारती रहूं, क्योंकि मुझे पता है सबके पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है। पर रॉकी किसी की भी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह सारी बात बता देगा तो उसके पापा उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे, क्योंकि रॉकी को पता था कि उसके पापा कैसे हैं। वह अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार सकता है। अनन्या रॉकी को बहुत मारती है जिससे रॉकी फिर से बेहोश हो जाता है। अनन्या कहती है, ठीक है, इसका इलाज कल सुबह करूँगी, अभी हम सब चलते हैं। नव्या भी रॉकी को थप्पड़ मार ही देती है। उसके बाद सारे निकल जाते हैं। वहीं यश सोच रहा था कि आज अनन्या को अपनी सच्चाई बता ही दे, पर बाद में यश सोचता है, कल ही यह बात बता दूंगा जब अनन्या रॉकी के केस को ख़त्म कर देगी। वैसे भी अभी रॉकी को लेकर अनन्या बहुत परेशान है। अनन्या, पायल और यश साथ में निकल जाते हैं। अनन्या यश को जंगल वाले रास्ते की तरफ छोड़ देती है और पायल के साथ घर आती है। नव्या अमन के साथ जा चुकी थी। फ्लैट में आने के बाद पायल अनन्या से पूछती है कि तुमने यश को इतनी अजीब सी जगह क्यों छोड़ा, मतलब जंगल में। अनन्या उसकी बात सुनकर मन ही मन में कह रही थी, यश वो तो खुद ही खड़ूस है, उसे क्या ही डर लगेगा। पर इन सब बात को नज़रअंदाज कर अनन्या पायल से बोलती है कि उसका कोई दोस्त वहाँ पर रहता है। पायल बोलती है, अजीब है, मतलब जंगल के बीच घर कौन बनाता है? अनन्या बोलती है, हमको क्या, और अपने रूम में चली जाती है। पायल के जाने के बाद अनन्या बोलती है, कुछ भी हो, बंदा बहुत अजीब है, मतलब जंगल में इतनी रात को जाने से भी नहीं डरता है। अनन्या खुद से कहती है, तू इतना क्यों सोच रही है? कुछ समय बाद सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अनन्या कॉलेज जाने लगती है। उसके साथ पायल भी होती है। जब वह कॉलेज की गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा ग्रुप वहीं पर है। आज कॉलेज में पुलिस आई हुई थी।
जो कि आसपास के बच्चों से रॉकी के बारे में पूछ रही थी। उनको देखने से लग रहा था कि उनको रॉकी के लापता होने की शिकायत मिल गई है। अनन्या और पायल अपने सारे ग्रुप के पास जाती हैं। अनन्या कहती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास हमारे खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं। हमको ऐसा व्यवहार करना है कि जैसे हम सबको कुछ पता नहीं है। अनन्या के सारे दोस्त भी अनन्या की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं और अनन्या कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, इसलिए सबको पता था कि पुलिस वाले उससे पूछताछ पक्का करेंगे। कुछ समय में उनके पास पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो रॉकी की फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग इसको जानते हो। अनन्या बोलती है ज़्यादा नहीं, पर ये हमारे कॉलेज में पढ़ता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने इसे आखिरी बार कहाँ देखा था, तो अनन्या बोलती है लाइब्रेरी में। फिर अनन्या बोलती है कि वह किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। सुबह का समय था, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं था। मैं भी वहाँ पर कुछ पुस्तक इशू करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं कॉलेज की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं पुस्तकालय कभी भी जा सकती हूँ। तो मैंने उसको यह सब करने से रोका था। पुलिस वाले कहते हैं तुमने उसके बाद उसको कहीं देखा था, रॉकी को। अनन्या बोलती है नहीं, मैंने नहीं देखा। पुलिस वाले अनन्या को कहते हैं ठीक है, और कुछ पता है। अनन्या कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस उसी दिन रॉकी को देखी थी। और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते पुलिस वाला अनन्या को कहता है कि मुझे लगता है कि आप हमारी इस केस में बहुत मदद कर सकती हैं, इसलिए शायद हमको आपकी बाद में ज़रूरत पड़े। अनन्या बोलती है हाँ, आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगी थाने। पुलिस वाले के जाने के बाद अनन्या सबको कहती है कि तुम सब क्लास में जाओ, मुझे कुछ काम है। ऐसे कहते ही वह अनन्या कॉलेज से बाहर निकल जाती है कि उसे यश का फ़ोन आ जाता है। यश अनन्या को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में मिल सकती हो। अनन्या यश की बात मानते हुए लाइब्रेरी में चली जाती है। वह देखती है लाइब्रेरी में कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं। उनमें से अनन्या यश को ढूंढती है, पर यश उसे कहीं नहीं मिलता। तभी कोई अनन्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है और लाइब्रेरी के बैक साइड ले जाता है। अनन्या उस आदमी को मारने ही वाली थी, पर अनन्या देखती है कि वह यश है, तो वह शांत हो जाती है। अनन्या बोलती है ऐसे खींचकर क्यों लाए, कम से कम बता देते तो फालतू में मेरे हाथ से मार खा लेते। यश अनन्या की बातों को इग्नोर कर कर कहता है देखो अनन्या, कुछ भी जज करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, और किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अनन्या बोलती है पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो, या ऐसा क्या दिखाने वाले हो जो तुमने मुझे सबसे अलग बुलाया है। यश अनन्या को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम चिल्लाओगी तो बिल्कुल भी नहीं। अनन्या यश से कहती है पहले ही बता दो, कोई भूत तो नहीं दिखा रहे हो ना। मैं पहले ही बता रही हूँ, भूत से बहुत डरती हूँ। यश कहता है अनन्या मैं मजाक नहीं कर रहा, 2 मिनट शांत रहो। अनन्या अब शांत हो जाती है। यश अपनी आंखें बंद कर देता है और धीरे धीरे यश के वैम्पायर दांत बाहर आने लगते हैं और यश की आंखें लाल होने लगती है। यश अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि यह अनन्या डर गई, पर अनन्या बिल्कुल शांत थी। यश कहता है तुमको डर नहीं लगा। अनन्या यश से कहती है अच्छा बताओ, यह सब कौन सा ड्रामा का हिस्सा लेने के लिए कर रहे हो। वैसे जिस भी ड्रामा में भाग लेना चाहते हो, क्या वह एक वैम्पायर ड्रामा है। वैसे तुम बिल्कुल उपयुक्त हो। अनन्या फिर यश से कहती है जिस भी तकनीक का इस्तेमाल करके तुमने अपने यह दांत निकाले हैं और अपनी आंखें लाल की है, मुझे भी बता देना, मैं अपने सारे दोस्तों को डरा दूंगी। इससे यश को अनन्या की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह अनन्या को कहता है अनन्या मैं कोई ड्रामा का हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ,
यही मेरी सच्चाई है। मैं एक वैम्पायर हूँ। अनन्या यश को घूर कर देखती है और अनन्या हंसने लग जाती है और यश को कहती है, और मैं अमेरिका की प्रधानमंत्री हूँ, कल ही नियुक्त होने वाली हूँ। टीवी पर देख लेना, मेरा शपथ समारोह आने वाला होगा। तुम्हें पता है मैं आज शाम को ही जा रही हूँ। यह मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ठीक है? यश अनन्या से कुछ नहीं कहता। वह अचानक गायब हो जाता है। अनन्या हैरान हो जाती है। यश अनन्या के पीछे होता है और वह अपनी असली रूप में था। अब अनन्या को यश की बात पर विश्वास हो गया था। यश अनन्या के सामने अपने असली रूप में आ जाता है। अनन्या यश को कहती है, तुम सच में वैम्पायर हो? यश हाँ में सर हिलाता है। यश के ऐसे कहते ही अनन्या बेहोश हो जाती है। इसके आगे क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।